एक ऐसा हिस्सा जिस पे आपके पूरे शरीर की हेल्थ निर्भर करती है, डू यू नो वो क्या है? लीवर या फिर लंग्स या फिर हार्ट? इनमें से कुछ भी नहीं है, वो है आपके इंटेस्टाइन्स, यानी कि आपकी आंतें। अगर उनमें गंदगी जम जाती है तो ये आपके शरीर के हर ऑर्गन पर इफेक्ट डाल सकता है। अरे भाई, माना कि कॉन्स्टिपेशन है, पर कॉन्स्टिपेशन से हमारी सारी हेल्थ कैसे इफेक्ट होगी? कुछ भी। बात सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन की नहीं है, बात है इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाली बहुत सी बीमारियों की। ये जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर नॉर्मन वॉकर ने अपनी 50 साल की रिसर्च के बाद और बहुत से पेशेंट्स को ठीक करने के बाद अपनी एक बुक कोलोन हेल्थ में पब्लिश किया था। इस चार्ट में आपको ये क्लियरली विजिबल है कि आपका हर एक बॉडी पार्ट आपके इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। जहां पर भी आपके इंटेस्टाइन्स में गंदगी होगी, उस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कॉन्स्टिपेशन कोई डिजीज नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है, एक साइन है कि अब आपके इंटेस्टाइन्स में गंदगी जमा हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू क्लियर इट अप। इंडिया में 20 to 30% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, और उसके लिए हम क्या करते हैं? कोई भी मेडिसिन, स्टूल सॉफ्टनर या लेग्जेटिव के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। बट डू यू नो, ये जितने भी लेग्जेटिव्स हैं, स्टूल सॉफ्टनर है, अगर आप इन्हें लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके लिए एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस प्रूव होंगे। तो आपको ये कोई भी लेग्जेटिव हो, स्टूल सॉफ्टनर हो, 2 हफ्तों से ज्यादा यूज नहीं करना है। मैक्सिमम आप इनको 2 हफ्ते तक यूज कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने आगे यूज करा तो आपके कोलोन को इनकी हैबिट हो जाएगी, वो इनको एडिक्टेड हो जाएगी इनकी। दैट्स व्हाई। और कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं है, हमें इसकी रूट कॉज पर वर्क करना है। अब डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के क्या रीजंस हैं, और उन्हीं रीजंस में छुपा है आपके कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट नेचुरल सॉल्यूशन। पहला रीजन मेरे लिस्ट में है पुअर डाइट और पुअर लाइफस्टाइल हैबिट। डाइट की बात करें तो डाइट में हम 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती, हम अपनी डाइट में बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजों का यूज करते हैं। मैदे से बनी हुई चीजें, ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, या फिर आप रिफाइंड फ्लावर का यूज करते हो, तो ये सब चीजें आपको अपनी डाइट में अवॉइड करनी है। आपको अपनी डाइट में से चॉकलेट्स, मीठा थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना है, बिकॉज ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। दूसरा चीज हम जो गलती करते हैं, आजकल जो ऐप के थ्रू हम जब मर्जी चाहे ना फोन पर कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं और हाफ एन आवर में वो हमारे घर पर हो जाता है, तो वो सबसे बड़ी गलती है। बेसिकली हमारे डिनर और बेड टाइम में मिनिमम 2 से 3 घंटे का गैप चाहिए, बट अगर आप लेट नाइट ऐसे फूड्स ऑर्डर करोगे तो उस वजह से आपको मॉर्निंग में आपका स्टमक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लाइफस्टाइल हैबिट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लाइफस्टाइल हैबिट्स में देखा गया, जिन लोग कॉन्स्टिपेशन का रीजन आया, तो उसमें देखा गया है कि जो पुअर जिनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिनका पूरा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, सारा दिन घर से काम करना है, लैपटॉप मोबाइल के सामने बैठे रहना, तो उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा इश्यू सामने आ रहा है। तो एक इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी उसका रीजन है। दूसरा जो रीजन है स्ट्रेस आज के टाइम में सबसे बड़ा रीजन है कॉन्स्टिपेशन का। डाइट की बात करी जाए तो क्या डाइट प्लान होना चाहिए एक ऐसे पेशेंट का जिसे कॉन्स्टिपेशन रहता है? तो मॉर्निंग में उठकर आपको सबसे पहले कंज्यूम करना है 2 ग्लास गरम ल्यूकवार्म वाटर, जिसे हम कहते हैं। आप उसमें लेमन स्क्वीज करके लोगे, इससे आप अपने दिन की शुरुआत करोगे। उसके बाद आपको जो दिन में कंज्यूम करना है 1 टीस्पून चिया सीड्स, किसी भी फॉर्म में। आप चिया सीड्स वाटर ले सकते हैं, आप कर्ड में चिया सीड्स को कंज्यूम करके ले सकते हैं। बेसिकली चिया सीड्स में बहुत ज्यादा फाइबर प्रेजेंट होता है, तो ये फाइबर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी कॉन्स्टिपेशन की सोल्यूशन के लिए। तो चिया सीड्स आपको लेना है। तीसरा, आपको रॉ सैलेड्स का कंज्यूम करना है, तो अपनी हर मील से पहले आपको रॉ सैलेड लेना है। रॉ सैलेड आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, लाइक आप कुकुम्बर ले रहे हो या आप टोमेटोज ले रहे हो, बट रिमेंबर आपको विद पील ये जो सैलेड है वो कंज्यूम करना है। आप कुकुम्बर कंज्यूम कर रहे हो तो वो भी पील के साथ ही आपको कंज्यूम करना है, उसका छिलका रिमूव नहीं करना है। नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको जो भी बेड टाइम ड्रिंक होगा वो क्या लेना है, आपको मेथी सीड्स वाटर, बिकॉज मेथी इज वेरी मच हेल्पफुल, जो आपके इंटेस्टाइन से इस गंदगी को रिमूव करेगी, तो आपको मेथी लेना है। लाइफस्टाइल की बात करें तो उसे कैसे ठीक करना है। आई नो कि आप पूरा दिन बिजी रहते हो, 8 to 9 आवर्स का शिफ्ट है, बट मॉर्निंग में सिर्फ हाफ एन आवर या सिर्फ 20 मिनट्स हम अपने लिए निकाल सकते हैं, जिसमें हम अपनी कोई भी फेवरेट एक्सरसाइज, इधर चाहे रनिंग हो या वॉकिंग हो या योगा, कुछ भी हम अपने लिए निकाल कर अपने आप को वो टाइम दें। स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन इज द की, तो मेडिटेशन जरूर कीजिए फॉर 10 मिनट्स हो। इसमें कॉन्स्टिपेशन का कोई रीजन नहीं होता है, और अगर इनके अलावा अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के थ्रू आप उस पर वर्क कीजिए। अगर डाइट और लाइफस्टाइल रीजन है तो सिर्फ आप इतना ही चेंज कर लेंगे तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन को इजीली ठीक कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।